तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारियाँ आपकी? तो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटी की ये सेकंड नंबर की क्लास है। पहली क्लास में हमने राजतंत्र बनाम लोकतंत्र में डिफरेंस को समझ लिया था। आज हम उसके आगे की ओर बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी का ये जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये विशेष रूप से राजस्थान एसआई को टारगेट करते हुए हम पढ़ रहे हैं कि 2026 में जो राजस्थान एसआई की जो वैकेंसी है, 2025 की वैकेंसी है, एग्जाम उसके 26 में होने हैं, तो उसी को टारगेट करके और साथ-साथ इस सीरीज से आपके पीएसआई के क्वेश्चन, कोई भी स्टेट बीसीएस हो, उसका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। आरपीएससी का तो होगा ही होगा, साथ-साथ में एसएससी का भी आपका कोई भी एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपके अगर इंडियन पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आ रहा है, सिलेबस के दायरे में रहते हुए, तो वो आपका बन जाएगा। तो आज कल हमने बात की थी कि जो उम जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था के जो 3 अंग होते हैं, कल हमने बात की थी कि जो शासन व्यवस्था है उसके 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो ये तीनों का ओरिजिन कैसे आया था, इस पे हमने चर्चा की थी। आज हम उसके आगे की ओर चलते हैं। तो आज जब हम बात करेंगे कि जो लोकतंत्र का कल हमने अस्तित्व में कैसे आया था, ये बात हमने जान ली थी कि लोकतंत्र पहले स्टार्टिंग में जो मानव था, मानव से राजा बना, राजा से राजतंत्र हुआ, राजतंत्र से फिर लोकतंत्र कैसे बना, इस पूरी कहानी का हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आज हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड है, पूरे विश्व वैश्विक रूप से यानी विश्व के दृष्टिकोण में यानी पूरे इस धरती पर या पूरे विश्व में लोकतंत्र 2 रूपों में पाया जाता है। लोकतंत्र है, ज़्यादातर पूरे विश्व की अगर बात करें तो विश्व के अंतर्गत लोकतंत्र 2 रूपों में पाया जाता है। पहला रूप है उसमें संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कोई भी शासन व्यवस्था है, इस विश्व में अगर किसी भी क्षेत्र, देश की जो शासन व्यवस्था है उसके 2 रूप हैं। पहली है संसदीय शासन व्यवस्था, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र के 2 रूप हैं, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, ये 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। कल की जाए आपसे कोई पूछ ले कि शासन व्यवस्था कितने रूप होते हैं, तो 2 रूप होते हैं शासन व्यवस्था के। संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और अधिष्ठात्मक शासन व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो ये बात आपकी क्लियर हुई। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इसी चीज़ में हम एक-एक चीज़ को अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है। जब हम बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली की यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो डेफिनेशन यानी इन चीज़ों की कीवर्ड्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा, फॉर्म होगा, वो मे भी हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्मेट में हो जाए या फिर डायरेक्टली फैक्चुअल डाटा है वो आपसे पूछ ले। और अगर मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी है तो फिर तो आपको लिखना ही लिखना होगा। तो उस समय तो आपका शब्दकोश का ज्ञान है वो होना ही ज़रूरी है। तो डेफिनेशन जब संसदीय प्रणाली की आप बात करोगे, संसदीय प्रणाली में सरकार और संसद एक दूसरे पर निर्भर होती है। संसदीय प्रणाली में सरकार, जो कि अभी मोदी सरकार है, वर्तमान में 2025 के अंतर्गत अगर हम भारत की बात करें, तो मोदी सरकार और संसद, संसद में लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो बनती है, विधायिका, स्कूल एक दूसरे पर निर्भर होती है। सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, जो आमतौर पर संसद में सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है। अब सबसे बड़ी पार्टी का यहाँ पे मतलब उस बात से है कि पार्टी में जिस पार्टी का वर्चस्व उस देश में सबसे ज़्यादा है, जिस पार्टी से जो चुनाव के द्वारा है, वो नेता हैं, वो सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त किया है, लोकतंत्र के चुनाव में, तो उस बात से है। आमतौर पर संसद में सबसे बड़ी पार्टी का मतलब यही होता है कि जिस पार्टी ने बहुमत के द्वारा सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं, वो जीती हैं। तो संसदीय प्रणाली क्या कौन-सी प्रणाली है? कैसे आप डेफिनेशन को डिफाइन करोगे? संसदीय प्रणाली, सरकार और संसद एक दूसरे पर निर्भर होती है। यानी सरकार संसद पर निर्भर होती है, संसद है वो सरकार पर निर्भर होती है। सरकार का नेतृत्व वो प्रधानमंत्री करता है, जो आमतौर पर संसद में सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है। इसकी और मुख्य क्या विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की? प्रधानमंत्री ही मुख्य कार्यकारी नेता होता है, यानी कि मुख्य कार्यकारी नेता के रूप में प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के विश्वास पर बने रहते हैं।
यानी जो प्रधानमंत्री है और मंत्रिमंडल संसद के विश्वास पर बने रहते हैं। यानी कोई भी जैसे भारत की अगर बात करें करंट 2025 की, तो पीएम मोदी सरकार है। तो मोदी विश्वास पर बने रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर संसद में किसी को ये लगा कि नहीं यार, हम माननीय प्रधानमंत्री को हमें हटाना है, तो वो हटा भी सकते हैं। मंत्रिमंडल कोई मंत्री है उसको चेंज करना है, तो वो संसद के विश्वास पे बने रहते हैं कि संसद ने उनको विश्वास दे रखा है कि तुम प्रधानमंत्री हो, क्योंकि संसद में उन्होंने क्या बहुमत अर्जित कर रखा है मतों के द्वारा। भारत की जनता के मतों के द्वारा संसद में उन्होंने बहुमत अर्जित कर रखा है, तो उस वजह से प्रधानमंत्री और जो भी मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, संसद के विश्वास पर बने रहते हैं। यानी संसद उनको विश्वास दे रखी है कि तुम्हें 2, 3, 4, 5 साल के लिए रहना है तो तुम रह सकते हो। राष्ट्रपति या राज्यपाल मुख्य रूप से प्रतीकात्मक होते हैं। संसदीय शासन पद्धति में, संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति और राज्यपाल मुख्य रूप से प्रतीकात्मक होते हैं, ये सिर्फ दिखावटी रूप में होते हैं, प्रतीकात्मक रूप में होते हैं। ये सिर्फ कानून व्यवस्था को देख-रेख करते रहते हैं। इनका डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता, कोई भी इनका वर्क नहीं होता। ये सिर्फ कोई फंक्शन है उसका ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। आपने देखा भी होगा राष्ट्रपति का काम सिर्फ कोई फंक्शन है, कोई सेरेमनी है उसमें उद्घाटन वगैरह करने में ही रहता है। सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत ज़रूरी है। तो कोई भी अगर संसदीय शासन प्रणाली है, तो उस संसदीय शासन प्रणाली में सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें। तो अब आपसे क्वेश्चन ये भी, कोई स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन यानी 2, 3, 4 स्टेटमेंट देगा। जैसे एक स्टेटमेंट दे दिया, मान के चलो ये सारे 4 स्टेटमेंट है कि संसदीय शासन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? पहला दे दिया, प्रधानमंत्री ही मुख्य कार्यनेता होता है। तो ये सत्य है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के विश्वास पर बने रहते हैं, ये भी सत्य है। राष्ट्रपति या राज्यपाल मुख्य रूप से प्रतीकात्मक होता है, ये भी सत्य है। और सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत ज़रूरी है, ये भी सत्य है। और अगला अगला पोस्ट अगला जो पॉइंट है, संसद के सदस्य जनता से चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री संसद से चुनकर बनता है। तो जो संसद के जो सदस्य हैं, यानी पार्लियामेंट्री के जो सदस्य हैं, वो जनता से चुने जाते हैं और प्रधानमंत्री है, वो संसद से चुनकर बनता है। तो आप ये बोल सकते हो कि भारत का जो प्रधानमंत्री का चुनाव है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। डायरेक्टली जनता है, वो प्रधानमंत्री को नहीं चुनती है। पहले जनता क्या करती है, संसद में अपने लोगों को भेजती है और संसद में भेजे गए अपने लोग, जो संसद में जो लोग जीत के आए हैं जनता के द्वारा, अ, वो लोग फिर प्रधानमंत्री का चुनाव है, वो लोग फिर प्रधानमंत्री को चुनाव करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री का जो जनता डायरेक्टली प्रधानमंत्री को संसदीय प्रणाली में नहीं चुनती है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में जनता डायरेक्टली प्रधानमंत्री को चुनती है, यानी मुख्य कार्यकारी नेता को जनता चुनती है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ रही होगी, एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है, जिसमें अगर आपको एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में आंसर डेफिनिशन बतानी है कि जिसमें जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से मुख्य कार्यकारी नेता का चुनाव करती है। जिसमें संसद के सदस्य को मुख्य मतलब सॉरी, ये तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होगा। मुख्य जनता डायरेक्टली सीधे अ, मुख्य कार्यकारी नेता का चुनाव करती है। लेकिन संसद, एक बार अब मैं रिवाइज़ ही कर देता हूँ ऊपर से। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार और संसद एक-दूसरे पर निर्भर होती हैं, पहले पॉइंट। सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, जो आमतौर पर संसद में सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है। विशेषताओं में बात करोगे, प्रधानमंत्री ही मुख्य कार्यकारी नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल संसद के विश्वास पर बने रहते हैं, सेकंड पॉइंट। राष्ट्रपति या राज्यपाल मुख्य रूप से प्रतीकात्मक होते हैं। सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत ज़रूरी होता है और संसद के सदस्य जनता से चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री संसद से चुनकर बनता है। अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली अपनाने वाले देश कौन-कौन से हैं? किन देशों में संसदीय शासन प्रणाली है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार याद रखिए। ये डाटा है, फैक्चुअल डाटा है, ये आपको याद रखना है, रटना है, तो रटने वाली चीज़ है, तो इसको रटना है। संसदीय शासन प्रणाली भारत में होती है। संसदीय शासन प्रणाली में जो मुख्य कार्यकारी नेता होता है, उसका चुनाव जनता नहीं करती है। जनता पहले अपने लोगों को संसद में भेजती है और संसद से फिर जो मुख्य कार्यकारी नेता है, जो प्रधानमंत्री है, उसका चुनाव होता है। यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम में संसदीय शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है।
संसदीय शासन व्यवस्था है। कनाडा, इसमें संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था मतलब इसमें अ, आम जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजती है और संसद से जो चुने हुए प्रतिनिधि, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो मिलकर प्रधानमंत्री या मुख्य कार्यकारी नेता का निर्धारण करते हैं। ऑस्ट्रेलिया संसदीय शासन प्रणाली है और जापान। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि जापान में संसदीय शासन प्रणाली है, ऑस्ट्रेलिया में संसदीय शासन प्रणाली है, जो कि क्रिकेट के लिए बहुत फेमस है। कनाडा, कनाडा में संसदीय शासन प्रणाली है। यूनाइटेड किंगडम में संसदीय शासन प्रणाली है और भारत में संसदीय शासन प्रणाली। ये मुख्य रूप से आपको डाटा है, फैक्चुअल डाटा है, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रणाली आती है वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति प्रणाली। अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति ही सरकार और राज्य का वास्तविक नेता होता है। यानी सरकार और राज्य का वास्तविक नेता कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस प्रणाली में? राष्ट्रपति प्रणाली में या अध्यक्षात्मक प्रणाली में या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति ही सरकार और राज्य का वास्तविक नेता होता है। वह सीधे जनता ही द्वारा चुना जाता है और उसके पास व्यापक कार्यकारी शक्ति होती है। तो देखो, यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो मुख्य कार्यकारी नेता होता है वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। ये बात मैं पहले भी बोल रहा था आपसे कि अगर आपको डिफरेंस देना है, कम शब्दों में डिफरेंस देना है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि संसदीय शासन प्रणाली में जो मुख्य कार्यकारी नेता होता है जैसे प्रधानमंत्री, वो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना जाता। जनता पहले अपने अ, जो नेताओं को चुन के संसद में भेजेगी और संसद से फिर जो चुने हुए नेता आए हैं जनता द्वारा, वो फिर प्रधानमंत्री या मुख्य कार्यकारी नेता का निर्धारण करते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, राष्ट्रपति प्रणाली में जो जनता क्या है सीधे चुनाव द्वारा अपने मुख्य कार्यकारी नेता का चयन करती है। तो वह प्रणाली जिसमें सीधे जनता द्वारा मुख्य कार्यकारी नेता का निर्धारण होता है, उसे अपन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बोल सकते हैं। तो एक डेफिनेशन को एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति सरकार और राज्य का वास्तविक नेता होता है। वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। उसके पास व्यापक कार्यकारी शक्ति होती है। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की? राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी होता था। राष्ट्रपति संसद से स्वतंत्र होता था। संसद उसे आसानी से हटा नहीं सकती थी, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल है वो संसद के विश्वास पर रहते थे, संसद के विश्वास पर रहते थे। हो सकता है संसद में अगर कोई बदलाव हुआ तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल भी चेंज हो सकता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति संसद से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। संसद चाहे भी तो राष्ट्रपति को हटा नहीं सकती। संसद उसे आसानी से हटा नहीं सकती। ये बात बहुत अच्छी है। कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र होती है। जो अपनी जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो कार्यपालिका है वो विधायिका से निकली हुई होती है। यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से जॉइंट होती है, एक दूसरे में मिली हुई होती हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। यानी कि ना तो विधायिका कार्यपालिका के मामलों में इंटरफेयर करेगी, ना कार्यपालिका विधायिका के मामले में इंटरफेयर करेगी। वो एक दूसरे पर निगरानी रख सकती है अगर कोई दूसरा कुछ गलत करता है तो। पहला पॉइंट क्या था? राष्ट्रपति ही मुख्य कार्यकारी होता है। उधर संसदीय शासन प्रणाली में था कि जो प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी होता है। दूसरा पॉइंट ये था कि राष्ट्रपति संसद से स्वतंत्र होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। उधर संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री है वो संसद के विश्वास पर बने रहते हैं। उन्हें हटाया भी जा सकता है संसद में। तीसरा पॉइंट है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से निकली हुई होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। चौथा पॉइंट है सरकार अधिक स्थिर होती है क्योंकि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल तक रहता है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार अस्थिर रहती है क्योंकि जो प्रधानमंत्री है अपने कार्यकाल से संसद में प्रस्ताव संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो सरकार अधिक स्थिर रहती है किसमें? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, क्योंकि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल तक
रहता है, जो भी कार्यकाल है। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता से चुना जाता है। 5वां पॉइंट है, उधर संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री है, मुख्य कार्यकारी नेता है, वो से जनता के जनता के प्रत्यक्ष चुनाव से चुना नहीं जाता। जनता पहले अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजेगी और संसद में आए हुए प्रतिनिधि यानी जनता द्वारा पहले प्रतिनिधि पूरे भारत से पूरे भारत की जनता पहले अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजेगी और ये संसद में आए हुए प्रतिनिधि मिलकर फिर प्रधानमंत्री का क्या है वो चयन करते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सीधे जनता करती है, यानी जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनाव करके मुख्य कार्यकारी नेता बनाती है। तो ये डिफरेंस आपका क्लियर हुआ। अब आप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में मे बी बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस देश में संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन व्यवस्था है, किस देश में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो जब हम सबसे पहले जब बात करेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की या प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस की, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रम्प है। डोनाल्ड ट्रम्प सीधे जनता के द्वारा जनता के प्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है। अमेरिका, यूएसए, ब्राज़ील। दूसरा है ब्राज़ील में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पे भी सीधे जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया अगला देश है जिसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें सीधे जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। फिलीपींस अगला देश है जिसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें भी जनता द्वारा सीधे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे 2 लाइन में बताओ कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है? तो आप पहला अंतर ये बता सकते हो, संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य कार्यकारी नेता को जनता द्वारा नहीं चुना जाता। जनता पहले अपने जो राजनेता पहले अपने नेताओं को संसद में भेजती है और संसद में गए हुए नेता मुख्य कार्यकारी नेता या प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये बोल सकते हो कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने मुख्य कार्यकारी नेता यानी राष्ट्रपति का चुनाव करती है। बस इतना सा समझ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, ब्राज़ील में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इंडोनेशिया में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और फिलीपींस में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस देश में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है? तो उसमें अमेरिका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, फिलीपींस और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस देश में संसदीय शासन व्यवस्था है? तो उसमें आएगा आपका भारत, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये तो मुख्य-मुख्य मैं बता रहा हूँ, लेकिन हम आगे जो संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कौन-कौन से देश हैं, वो सारे हम डिटेल में रीड आउट करेंगे। तो मूव करते हैं अगली तरफ। यहाँ तक मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो संसदीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति प्रणाली यानी कि संसदीय अध्यक्षात्मक प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली में मुख्य अंतर है वो क्या है? तो पहले विषय संसदीय प्रणाली और इधर है राष्ट्रपति प्रणाली। मुख्य नेता होता है संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री यानी पीएम। मुख्य नेता कौन होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। निर्णय लेने की शक्ति पीएम और मंत्रिमंडल को होती है और उधर जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें निर्णय लेने की शक्ति है वो पूरी राष्ट्रपति को होती है। गॉट इट? अब संसद पर निर्भरता होती है किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में। संसद पर निर्भरता जो उम, संसदीय शासन प्रणाली में जो मुख्य नेता होता है उसकी संसद पर निर्भरता होती है। सरकार संसद के विश्वास पर चलती है। जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें मुख्य कार्यकारी नेता की संसद पर निर्भरता नहीं होती, राष्ट्रपति सीधे जनता से चुना जाता है। सरकार गिराने के तरीका अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव संसद में रख के मुख्य कार्यकारी नेता यानी प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है संसदीय शासन प्रणाली में। जबकि महाभियोग के द्वारा आप राष्ट्रपति को उधर हटा सकते हो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। राष्ट्र प्रमुख का कार्य यहाँ पे राष्ट्र प्रमुख का कार्य क्या होता है? जो राष्ट्र का प्रमुख होता है प्रेसिडेंट उसका कार्य होता है सिर्फ प्रतीकात्मक, सिर्फ ये शासन व्यवस्था की देखरेख करता है।
जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है, वो राष्ट्र प्रमुख होता है यानी प्रेसिडेंट होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है, वो प्रेसिडेंट के पास होती है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है, वो सिर्फ प्रतीकात्मकता का प्रदर्शन करता है। सत्ता का विभाजन सत्ता का विभाजन यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका से जुड़ा होता है, जबकि ये दोनों जुड़ी होती हैं यानी कार्यपालिका विधायिका का पार्ट होती है। विधायिका से कार्यपालिका निकली हुई होती है, जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता का विभाजन है, कार्यपालिका और विधायिका एक-दूसरे से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। आई थिंक यू गॉट इट दिस ऑल द पॉइंट। तो आपको ये सारे पॉइंट है वो क्लियर हुए होंगे। स्थिरता की बात करेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली कम स्थिर है। बहुमत होने पर गठबंधन सरकार है। बहुमत न होने पर गठबंधन सरकार बनाई जा सकती है। संसदीय शासन प्रणाली में तो वो कम स्तर होती है। अधिक स्तर है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी राष्ट्रपति प्रणाली। राष्ट्रपति कार्यकाल तक सत्ता में रहता है, उसको आप हटा नहीं सकते यानी सरकार ज़्यादा स्थिर रहती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो ये कुछ मुख्य अंतर हो गए। अब हम इन मुख्य अंतरों के बाद में अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि दुनिया में कौन-सी प्रणाली कहाँ है। ये ही हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हमारी एग्ज़ाम में अगर फैक्चुअल क्वेश्चन्स आएगा, तो वो पूछेगा कि निम्न में से किस देश में संसदीय शासन प्रणाली है और किस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो दुनिया में कौन-सी प्रणाली कहाँ है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे सिस्टम में हमारे 2 ही सिस्टम है, यानी लोकतंत्र में जब भी आप सिस्टम की बात करोगे, तो 2 ही सिस्टम है, या तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी या फिर संसदीय शासन प्रणाली होगी। पार्लियामेंट्री जिसको अपन बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। पार्लियामेंट्री में आपका नाम आता है इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये हम अभी पढ़ के आए हैं ऊपर। प्रेसिडेंशियल में आएगा यूएसए, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये भी अपन ने पढ़ लिया है। सेमी प्रेसिडेंशियल या फिर कुछ मतलब कि 50-50% सेमी प्रेसिडेंशियल यानी मिश्रित या मिक्स्ड दोनों अध्यक्षात्मक भी है और संसदीय है। ये अपने हैं फ्रांस, रूस, रसिया और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसमें कैसी शासन व्यवस्था है? तो उसमें सेमी प्रेसिडेंशियल है, यानी कि मिक्स्ड है, मिश्रित मतलब संसदीय शासन व्यवस्था भी है उसमें, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, दोनों का मिश्रित रूप है पाकिस्तान के अंतर्गत। तो ये बोन हालाँकि क्वेश्चन्स पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कभी-कभार मूड होता है एग्ज़ामिनर का, तो वो पूछ लेता है कि चलो, इससे पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन-सी शासन व्यवस्था है? फ्रांस में रसिया जो हमारा अच्छा मित्र है, उसमें कौन-सी शासन व्यवस्था है? तो वहाँ पे मिश्रित शासन व्यवस्था है। फ्रांस है, उसमें कौन-सी शासन व्यवस्था है? तो वहाँ पे मिश्रित शासन व्यवस्था है। यूएसए, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, फिलीपींस उसमें प्रेसिडेंशियल है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था होती है इंडिया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अभी हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी आप चिंता मत करिए। अभी हम देखते हैं सिर्फ एग्ज़ाम टिप्स। एग्ज़ाम टिप्स में आप बात करोगे एग्ज़ाम टिप्स में हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री पीएम प्रमुख होता है इसमें, राष्ट्रपति प्रतीकात्मक होता है, संसद पर निर्भरता होती है। जब आप इसको शॉर्ट में बोल रहे हो कि आपको अगर किसी को बताना है कम शब्दों में कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, तो आप बोल सकते हो कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है उसमें पीएम प्रमुख होता है, यानी कि मुख्य कार्यकारी नेता प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति जो वो प्रतीकात्मक रूप में होता है और जो ये सरकार है वो संसद पर निर्भर करती है। प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है उसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है, संसद से वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है और स्थिर सरकार होती है। ठीक है? मिक्स्ड में पीएम और राष्ट्रपति दोनों की भूमिका होती है। तो मिश्रित शासन व्यवस्था होती है, उसमें पीएम और राष्ट्रपति दोनों की भूमिका होती है। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। परीक्षा में ये पूछा जाएगा, मैं तीसरी-चौथी बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि निम्न में से किस देश में कौन-सी शासन व्यवस्था है? ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फैक्चुअल डाटा यहीं से पूछा जाएगा। तो दक्षिण एशिया, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत रहते हैं और दक्षिण एशिया में हम हैं, हमारा भारत देश है। तो हमारा पहली जो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें कम से कम दक्षिण एशियाई देशों में कौन-सी शासन व्यवस्था है, उसके बारे में कम से कम पता होना चाहिए। यानी कि हमें भारत के पड़ोसी देशों में, हमारे जो भारत है, उसके पड़ोसी देशों में कौन-सी शासन व्यवस्था चल रही है, उसका कम से कम अपन को ज्ञान होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपने देश की ही बात कर लेते हैं। तो हमारा देश है भारत, उसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। तो हमारे देश में कौन-सी शासन व्यवस्था है? अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे देश में
संसदीय शासन व्यवस्था है, किसके साथ? स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ है। संसदीय शासन, संसदीय लोकतंत्र यानी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है हमारे में। इसमें हमारे देश में क्या है, एक अच्छी खास बात ये है कि हमारे देश में न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ा गया है। यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अगर कोई कानून बनाती है संविधान के खिलाफ, तो उसमें इंटरफेयर कर सकती है। दूसरा हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पहला हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। तो पाकिस्तान में कौन-सी शासन व्यवस्था है? तो पाकिस्तान में अर्ध राष्ट्रपति या मिश्रित प्रणाली की शासन व्यवस्था है। मिश्रित प्रणाली यहाँ पे पीएम, प्राइम मिनिस्टर और जो राष्ट्रपति है दोनों हैं, वो क्या है मुख्य कार्यकारी नेता होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था ना आपसे आपसे पीएम और राष्ट्रपति दोनों की भूमिका होती है शासन को चलाने में, जबकि डिसीजंस को लेने में। तो पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, उसमें मिश्रित शासन प्रणाली है, यानी उसमें संसदीय शासन प्रणाली भी है, साथ-साथ में उसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। यानी कि उसमें जो मुख्य कार्यकारी नेता प्रधानमंत्री भी होता है और मुख्य कार्यकारी नेता राष्ट्रपति भी होता है। नेक्स्ट हमारा जो पड़ोसी देश है वो है नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। तो हमारा नेक्स्ट जो पड़ोसी देश है वो नेपाल, उसकी राजधानी है काठमांडू। उसमें कौन-सी शासन व्यवस्था है? तो उसमें संसदीय गणराज्य है। संसदीय गणराज्य है, यानी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। संसदीय गणराज्य सेम हमारी तरह ही उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला पड़ोसी देश कौन-सा था हमारा? नेपाल। नेपाल में कौन-सी शासन व्यवस्था है? तो नेपाल में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय गणराज्य, संसदीय शासन प्रणाली, यानी वहाँ पे मुख्य कार्यकारी नेता प्रधानमंत्री ही होता है। भूटान, भूटान की जब बात करोगे आप, अगला पड़ोसी देश भूटान जिसकी राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो उसमें संसदीय लोकतंत्र और राजा प्रतीकात्मक संसदीय लोकतंत्र होती है, यानी संसदीय शासन प्रणाली है। राजा वहाँ पे सिर्फ़ प्रतीकात्मक रूप से है, क्योंकि पार्लियामेंट्री अंडर मोनार्की यानी राजा के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था है, भूटान के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था है। तो अगला जो पड़ोसी देश है हमारा वो है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। तो बांग्लादेश में भी संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, यानी संसदीय शासन प्रणाली है। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उसमें लगभग हर देश में संसदीय शासन प्रणाली है, एक्सेप्शन जो मिश्रित शासन प्रणाली है वो पाकिस्तान में है। उसके बाद अगला है श्रीलंका। अब श्रीलंका बड़ा एक्सेप्शनल है, अपना एक अपवाद की तरह मान सकते हो आप। श्रीलंका जिसकी राजधानी है कोलंबो, नियामक श्री जयवर्धनपुरा, कोटे आधिकारिक। तो कोलंबो इसकी 2 राजधानियाँ हो सकती हैं, कोलंबो ये नियामक है और श्री जयवर्धनपुरा कोटे आधिकारिक रूप से इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरा है और नियामक रूप से इसकी राजधानी कोलंबो है। इसमें प्रेसिडेंटियली राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति प्रणाली है यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो ये बड़ा हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या रहता है कि हम जब इंडिया में हैं तो हमारे इंडिया के जो पड़ोसी कंट्रीज़ है उसमें सब में अपन ये सोच के चलते हैं कि यार संसदीय शासन प्रणाली होगी। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका अपवाद है, इसको आपको बिल्कुल नोट डाउन या अपने दिमाग में याद रखना है। अगर कल आपसे कुछ किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्रीलंका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो आपको सीधा बिना किसी समय की बर्बादी किए ये याद आना चाहिए कि श्रीलंका हमारे पड़ोसी देशों में दक्षिण एशिया में क्या है अपवाद है और उसमें राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। वहाँ पे मुख्य कार्यकारी नेता प्रेसिडेंट होता है। अफ़गानिस्तान इसकी आप अगला पड़ोसी देश है हमारा अफ़गानिस्तान जिसकी राजधानी होती है काबुल। तो राष्ट्रपति प्रणाली इसमें अस्थिर है। इसमें भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, लगभग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन ये अस्थिर है क्योंकि यहाँ पे तालिबानियों का अधिकार है, वो चलता रहता है। तो राष्ट्रपति प्रणाली है लेकिन वो अस्थिर है। तो ये 2 अपवाद हो गए। अफ़गानिस्तान राष्ट्रपति यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, श्रीलंका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पड़ोसी देशों में और अगला है हमारा तीसरा पड़ोसी देश मालदीव। इसमें भी क्या है, मालदीव में इसकी राजधानी है माले और इसमें जो राष्ट्रपति प्रणाली है यानी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, यानी कि यहाँ पे भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो भारत के जो दक्षिण एशिया में 3 देश ऐसे हैं जिसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। उसमें है आपका पहला है श्रीलंका, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, दूसरा है अफ़गानिस्तान, इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है लेकिन वो स्थिर है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तो विशेषता यही होती है कि ये स्थिर हो। मालदीव है राष्ट्रपति प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो ये आपसे क्वेश्चन वो वैसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है। वहाँ पे देगा आपको
श्रीलंका पहला ऑप्शन, अफ़गानिस्तान दूसरा ऑप्शन, मालदीव तीसरा ऑप्शन और भूटान चौथा ऑप्शन। तो श्रीलंका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अफ़गानिस्तान अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लेकिन अस्थिर है। और मालदीव जिसकी राजधानी है माले अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और भूटान इसमें क्या है संसदीय शासन प्रणाली है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इन क्वेश्चनों को आपको डिस्कस किया था। अभी ये तो हुई दक्षिण एशिया के देशों की बात। अब हम आगे भी बात करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा। तो एशिया के महत्वपूर्ण देश और भी तो हैं। दक्षिण एशिया के देश तो हमने देख लिए थे, लेकिन एशिया के और भी तो महत्वपूर्ण देश हैं, उनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? क्योंकि ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ आप पढ़ते जाओ, नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करते जाओ, एग्ज़ाम में जाओगे, क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, फिर आप डिप्रेशन में आओगे और ये सोचोगे कि क्या पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया? तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट है कि आप सारी चीज़ों को एकदम क्लियर कट करके जाओ यहाँ से और एग्ज़ाम में जाके सिर्फ आपको टिक करना है, कुछ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर होंगी। तो एशिया के अन्य महत्वपूर्ण देश हैं, ये तो हमने पढ़ा था क्या दक्षिण एशिया के देशों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। अब अन्य भी तो एशिया के महत्वपूर्ण देश होंगे, उनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, उसमें पहला है चीन, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। तो चीन जिसकी राजधानी है बीजिंग, इसमें भाई शासन प्रणाली की जब आप बात करोगे तो एक दलीय साम्राज्य राज्य है। एक दलीय साम्राज्य एक दलीय समाजवादी राज्य है ये, वन पार्टी सोशलिस्ट स्टेट है ये। यानी इस देश में क्या है कि एक ही पार्टी का राज चलता है, वन पार्टी का राज चलता है, एक दलीय समाजवादी राज्य है ये। शासन प्रणाली कैसी है इसकी? इसमें वन पार्टी का राज चलता है। दूसरा देश है जापान। तो जापान जिसमें टोक्यो जिसकी राजधानी है, इसमें तो आपने पढ़ ही लिया था स्टार्टिंग में संसदीय राजतंत्र है यहाँ पे, पार्लियामेंट्री मोनार्की है, यानी कि यहाँ पे संसद भी है। राजा के अंडर में संसदीय शासन प्रणाली चलती है, तो संसदीय राजतंत्र है। दक्षिण कोरिया, ये बात है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में क्या है? कोरिया में क्या है? जिस देश में तुम्हें वो प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे मान लो कि अब राष्ट्रपति प्रणाली है, वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। और उत्तर कोरिया में तो वही एक एक दलीय तानाशाही है, वन पार्टी टोटलरेशन है, एक दलीय तानाशाही है। दक्षिण कोरिया, इसमें भी एक कोरोना के टाइम पे बड़े फेमस रहा था। दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी है सियोल, जापान जिसकी राजधानी है टोक्यो, दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी है सियोल, वहाँ पे कौन-सी शासन व्यवस्था है? तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट जो एशिया का देश है वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग। प्योंगयांग जिसमें एक दलीय तानाशाही है, पार्टी है, तो मतलब चीन और उत्तर कोरिया दोनों एक दूसरे के भाई-भाई मान सकते हो। एक दलीय समाजवादी राज्य है चीन में और एक दलीय तानाशाही है उत्तर कोरिया में। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में तो क्या है? जकार्ता जिसकी राजधानी है इंडोनेशिया, इसमें राष्ट्रपति प्रणाली है यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ पे जनता सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव करती है प्रत्यक्ष रूप से। थाईलैंड जिसकी राजधानी है, अगला देश है थाईलैंड जिसकी राजधानी है बैंकॉक। इसमें भी संसदीय राजतंत्र है यानी राजा के अंडर में संसदीय शासन प्रणाली का पालन किया जाता है। तो जो क्वेश्चन है और नेक्स्ट है मलेशिया। मलेशिया मलेशिया जिसकी राजधानी है कुआल कुआलमपुर 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 कुलालमपुर क्या शब्द है ये? संसदीय राजतंत्र है यहाँ पे, पार्लियामेंट्री मोनार्की है मलेशिया, कोलंबो जिसकी राजधानी है। यहाँ पे किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो संसदीय शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट की तरफ आप, ये तो हो गई अपने क्या एशिया के प्रमुख महत्वपूर्ण देश। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि दक्षिण कोरिया में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति प्रणाली यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। जापान में कौन-सी शासन प्रणाली है? संसदीय राजतंत्र है। ये राजा के अंडर में संसदीय शासन प्रणाली फॉलो की जाती है। इंडोनेशिया, जकार्ता जिसकी राजधानी है, राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। थाईलैंड संसदीय राजतंत्र है। मलेशिया संसदीय राजतंत्र है। तो ये चीज़ आपको फैक्चुअल डाटा है, आपको याद रखना है, बार-बार रिवाइज़ करना है तो आपको ये याद हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं प्रमुख वैश्विक देश। विश्व में और भी देश हैं जिनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? क्योंकि पहला पॉइंट हमारा यही है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो हम बना ही लेंगे, लेकिन डाटा बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी तो हमको आने चाहिए। तो प्रमुख वैश्विक देश उसमें अमेरिका, अमेरिका जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो उसमें राष्ट्रपति प्रणाली है यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है।
ये बात क्लियर हुई। यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी है लंदन, संसदीय शासन व्यवस्था है, राजा के अंडर में संसदीय शासन प्रणाली, यानी यहाँ पे जनता सीधे अपने मुख्य कार्यकारी नेता का चुनाव नहीं करती है। जनता पहले अपने प्रतिनिधि जो अपने राजनेता हैं उनको संसद में भेजती है और संसद में गए हुए राजनेता, मुख्य कार्यकारी नेता या प्रधानमंत्री का चुनाव है वो करते हैं। तीसरा है कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। इसमें संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री मोनार्की। ये जो पार्लियामेंट्री मोनार्की है, यानी यहाँ पे पहले राजा का शासन चलता था। राजा के शासन के अंतर्गत ही अब यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है वो चल रही है। अगला है ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट के लिए बहुत फेमस है ये देश। इंडिया को अगर कोई अ, जो चैलेंज करता है क्रिकेट में तो वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। इसमें भी संसदीय शासन व्यवस्था है अंडर द मोनार्की। राजतंत्र के अंडर में संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पे फॉलो की जाती है। अगला देश है फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस। यहाँ पे अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है। फ्रांस में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, यानी कि मिश्रित अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली, यानी यहाँ पे पीएम भी कार्यकारी नेता हो सकता है, पीएम भी प्रभाव में रहता है और राष्ट्रपति भी प्रभाव में रहता है। फ्रांस एक ऐसा देश है, तो ये एक्सेप्शन है जैसे पाकिस्तान की तरह। रूस अगला देश है, जिसकी राजधानी है मॉस्को। अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है यहाँ पे भी, सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है यहाँ पे भी, यानी अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है यहाँ पे। और फ्रांस में भी अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है, यानी कि सेमी मिश्रित शासन व्यवस्था है, अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है। फ्रांस और रूस दोनों एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखने हैं। एक्सेप्शन नहीं है ये, मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनसे। ब्राज़ील अगला देश है, ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्रासिलिया ब्राज़ील की राजधानी है। इसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली है, यानी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ पे जनता सीधे अपने राष्ट्रपति का चयन है वो करती है। जर्मनी जिसकी राजधानी है बर्लिन, तो यहाँ पे संसदीय गणराज्य है, यानी यहाँ पे जो जनता है वो पहले अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजेगी और संसद से मुख्य कार्यकारी नेता यानी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, यानी जनता सीधे अपने मुख्य कार्यकारी नेता का चुनाव है वो नहीं करती है, जर्मनी। तो ये जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो यही था फ्रांस फ्रांस और रूस जो कि हमारा बढ़िया दोस्त है, उसमें क्या है अर्धराष्ट्रपति प्रणाली है। और फ्रांस जिसमें अर्धराष्ट्रपति प्रणाली है, पाकिस्तान जिसमें अर्धराष्ट्रपति प्रणाली है, इसमें मिश्रित बोल सकते हैं। तो यही था आज की क्लास के लिए। ब्रिटेन तो ये यही था आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि एक-एक को जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किससे बना है? ब्रिटेन से, यूएसए से। और कुछ मुख्य-मुख्य देशों से हमने क्या चीज़ें ली हैं अपने संविधान को बनाने में। तो हम उन देशों की शासन प्रणाली को आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसी चीज़ का रिवाइज़ कीजिए और आप कमेंट में बता सकते हैं आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।